नमस्कार, मैं राजकिशन आज की आपकी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बी अंतिम वर्ष की जो फर्स्ट पेपर है उसमें जो निर्धारित कवि है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि बी अंतिम वर्ष का जो फर्स्ट पेपर है जिसको हम आधुनिक काव्य संग्रह के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? आधुनिक काव्य संग्रह। इस पुस्तक में है जो निर्धारित कवि है उसमें हमने पिछली क्लास में मैथिली शरण गुप्त के बारे में जाना था। हमने मैथिली शरण गुप्त इनके बारे में जीवन परिचय, इनकी प्रमुख रचनाएं, उसके बारे में हमने जाना कि इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को और इनका निधन 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म जो 3 अगस्त को हुआ तो एमपी सरकार ने 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। आप जानते हैं कि इनका 1912 में जो प्रकाशित रचना है भारत भारती, इस रचना के आधार पर इन्हें राष्ट्र कवि की उपमा दी गई। आज हम इस क्लास में जो बीए फाइनल ईयर में इनकी जो निर्धारित कविताएं हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज इनकी जो निर्धारित कविता है वो है यशोधरा, उसको हम पढ़ेंगे। यशोधरा, जानते हैं यशोधरा कौन है? यशोधरा एक ऐसी उपेक्षित नारी पात्र जिनको समाज में जो स्थान मिलना चाहिए था वो स्थान किसने दिलाने का प्रयास किया? मैथिली शरण गुप्त ने। जी हां, मैंने कहा था मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचनाओं में उपेक्षित नारी पात्रों को विशेष स्थान दिया गया है। यथा उर्मिला, यशोधरा, कैकेयी, ऐसे वे पात्र हैं जिनको समाज में जो स्थान मिलना चाहिए था वो स्थान नहीं मिल पाया था समाज में। तो मैथिली शरण गुप्त ने उन पात्रों को खोजकर बाहर निकाला और अपनी रचनाओं के माध्यम से उनका वास्तविक जो महत्व है वो हमें बतलाने का प्रयास किया, उनका जो सम्मान है उन्हें लौटाया। यशोधरा वो पात्र है, भगवान बुद्ध की पत्नी है। भगवान बुद्ध जो अपनी पत्नी, नवविवाहित पत्नी और अपने पुत्र को त्याग करके है जो सत्य की खोज में निकल गए थे। उसके पश्चात वो तो सत्य और तपस्या के लिए निकल गए, लेकिन एक भारतीय नारी जिसका पति छोड़ के चला जाए वो समाज में किस स्थान से रहे, किस स्थान पे रहती है, या फिर आप जानती हैं कि उनको किस किस संघर्षों का है जो परिणाम, संघर्षों का है जो सामना करना पड़ता है, वो सब एक वो महिला ही जान सकती है जिसके साथ ये हुआ है। फिर भी उसकी भी एक तरह से ये सब है जो तपस्या ही थी कि वो अपने पति के छोड़ देने के बाद भी है जो बड़े सम्मान के साथ राजगृह में निवास कर रही थी, राजगृह में अपनी जीवन यापन कर रही थी। इस कविता में यशोधरा की उस पीड़ा को बतलाया गया है जिससे वो कह रही है कि उनके पति भगवान बुद्ध ने शायद उन्हें जाना तो पहचाना नहीं अंदर से, क्योंकि वो तो हमेशा उसे अपने हर कार्य में प्रमुख और प्रधान मानती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान बुद्ध भी उसे है जो प्रधानता नहीं देते थे, लेकिन अगर वो मन से पहचानते, अंदर हृदय से उसको पहचानते, तो वो एक बार तपस्या करने जब जा रहे थे, सत्य की खोज में जब जा रहे थे, तो एक बार यशोधरा से वो कह कर जाते। शायद वो कह रही है कि मैं शतरानी हूं, और शतरानी ऐसी नारी होती है जो कि युद्ध में जा रहे अपने पति को, जो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए जा रहा है, उसको भी है जो विजय तिलक लगा करके है जो युद्ध में भेजती है। तो वो कह रही है मैं अवश्य उन्हें, अगर वो तपस्या करने जा रहे थे तो फिर भी मैं उन्हें विजयश्री का तिलक लगा करके उन्हें विदा कर दी। मैं कभी उनके है जो कांटा बन करके इनकी बाधा नहीं बनती। लेकिन फिर भी जो उनकी पीड़ा है कि वो मुझे कहकर जाते,
इस बात को बयान किया है, इस बात को बताने का प्रयास किया है मैथिली शरण गुप्त ने। तो चलिए आज की इस क्लास में हम उस कविता को पढ़ते हैं। कविता के बोल ऐसे है, कविता का जो बोल है, जो शीर्षक है यशोधरा का, वो है सखी वे मुझसे, सखी व मुझसे कहकर जाते। देखिए इस कविता में कहा गया है कि हे सखी वे मुझसे कहकर जाते। अगर वो मुझे कहकर के जाते तो शायद मैं उन्हें ससम्मान विजय तिलक लगाकर उन्हें विदा करती, लेकिन वो मुझे कहकर नहीं गए। इस बात का ही मुझे है जो दुख हो रहा है। क्या है इस कविता में? इन्होंने कहा है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहे तो क्या मुझको वे अपनी पत बाधा ही पाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, अगर वो कहे तो क्या वो मुझको पत बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे हमेशा मन में लाते। सखी वो मुझसे कहकर जाते। आगे लिख रहे हैं, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रीतम को प्राणों के पण में, हम ही भेज देती है रण में, शाक्त धर्म के नाते। लेकिन सखी वे मुझसे कहकर जाते। देखिए आगे और क्या उनके भाव बता रहे हैं। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व ये जागा। जिसने अपनाया था त्याग रे, जिसने अपनाया था त्याग रे, या त्यागा रे स्मरण या आते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। नैन उन्हें निष्ठुर है कहते, नैन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सहृदय वे कैसे सहते। गए तरस ही आते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। एक बार मैं पूरी कविता सुना रहा हूं आपको। आगे देखो क्या लिखा है। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालंब दूबी में किस मुख से, सखी वो आज अधिक वे भाते हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते। गए लौट भी आवेंगे, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे। रोते प्राण उन्हें दे पाएंगे, पर क्या गाते गाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। यह है पूरी कविता। अब देखिए इस कविता को हम समझने का प्रयास करते हैं कि इस कविता में क्या है जो कह रही है, क्या भाव है जो यशोधरा है। पहली लाइन में आपसे फिर से पढ़ रहा हूं, वो कह रही है सखी वे मुझसे कहकर जाते। देखो शीर्षक की जो पहली लाइन है उसी का जो प्रारंभ किया गया है, जो शुरुआत की गई है मैथिली शरण गुप्त ने, वो इसी प्रकार से की है कि हे सखी वो मुझसे कहकर जाते। अगर वो मुझे कहकर जाते तो मुझे अधिक खुशी होती। मुझे दूसरों के द्वारा पता चल रहा है कि वो जो मेरे पति है वो आज मुझे छोड़ करके है जो तपस्या करने चले गए हैं, सत्य की खोज में चले गए हैं। तो इस वजह से वो पीड़ित, वो दुखी, रोते हुए यशोधरा क्या कह रही है कि हे सहेली, हे सखी वो मुझे कहकर जाते तो मुझे ज्यादा प्रसन्नता होती। क्या कह रही है आगे कि कहे तो क्या मुझको वे अपनी पत बाधा ही पाते। प्रश्नवाचक है कि अगर क्या वो मुझे कह देते तो क्या वो मैं उनके पथ की बाधा बनती कभी? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कह रही है कि अगर वो मुझे कहकर जाते तो मैं कभी भी उनके पथ की बाधा नहीं बनती। शायद उनको ऐसा लग रहा था कि मैं उनके पथ की क्या बन जाऊंगी? बाधा बन जाऊंगी। मैं शायद उन्हें तपस्या करने से रोक लूंगी, या मैं शायद उन्हें सन्यासी बनने से रोक लूंगी। ऐसा उन्होंने जाना होगा, इसीलिए तो शायद वो मुझे कहकर नहीं गए हैं। तो वो अपने आप से ही प्रश्न कर रही है, अपनी पीड़ा बतला रही है कि हे सखी वो मुझे कहकर जाते तो क्या वे मुझे अपने पथ की बाधा पाते? नहीं, उन्होंने कहा है कि मुझको बहुत उन्होंने माना। ऐसा है नहीं कि उन्होंने मुझे माना नहीं है, हमेशा उन्होंने मुझे सम्मान दिया है, हमेशा हर कार्य में मेरा सहयोग किया है, उन्होंने हर बात का मेरा है जो सम्मान किया है। ऐसा नहीं है। इसलिए वो कह रही है कि मुझको बहुत उन्होंने माना, मुझे उन्होंने बहुत माना है, फिर भी क्या पूरा पहचाना? लेकिन क्या पूरा पहचाना उन्होंने? अगर वो मुझे पूरा पहचानते, हृदय से मेरे को जानते, मेरे हृदय के बारे में वो जान लेते, तो कभी भी वो मुझसे बिना कहे जो ऐसे नहीं जाते। इसलिए वो कह रही है मुझको बहुत उन्होंने माना, मुझे हालांकि उन्होंने बहुत मान सम्मान दिया है, लेकिन फिर भी क्या पूरा पहचाना? क्या पूरा उन्होंने मुझे पहचाना है? क्या मैंने मुख्य उसी को माना जो वो मन में लाते। हमेशा मैं इस बात को ही
मन में जो रखती थी कि जो उनके मन में क्या चल रहा है, मैं उस कार्य को करने के लिए है जो हमेशा तत्पर रहती थी। लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध जब इस कार्य के लिए गए तो यशोधरा कह रही है कि वो मुझे कहकर नहीं गए, इसलिए उसे इस बात का दुख है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। अगर वो मुझे कहकर के जाते तो आज मुझे ज्यादा प्रसन्नता होती। इसलिए वो आगे और क्या कह रही है कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, जैसे मुझे वो आज्ञा देते, अगर आदेश देते कि मुझे इस है जो तपोभूमि के लिए जाना है, तपोभूमि में जाना है, तपस्या के लिए जाना है, तो मैं स्वयं उनको सुसज्जित करके क्षण में, एक पल नहीं लगाती, क्योंकि हमेशा उनके मन की बातें मैं हमेशा प्रदान रखती हूं। उसने खुद कहा मैं मुख्य उसी को जाना, मैं मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, जो वो मन में लाते मैं उसी को हमेशा मुख्य बात मानती थी। इसलिए अगर वो मुझे कहते हैं कि मुझे तपोभूमि में जाना है, मुझे तपस्या में करने के लिए जाना है, मुझे है जो सत्य की खोज में जाना है, तो वो कह रही है कि मैं स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रीतम को प्राणों के पण में, हमेशा मैं वो शत्राणी हूं जो अपने प्रेमी को, अपने पति को प्राण के बलिदान देने के लिए खुद सुसज्जित करके उन्हें युद्ध में भेजती है। इसलिए कहते हैं प्रीतम को प्राणों के पण में हमें भेज देती है रण में, रण यानी युद्ध। उसने कहा मैं वो शत्राणी हूं जो हम खुद है जो युद्ध भूमि में उनको भेज देती है। इसलिए इसने लिखा है कि प्रीतम को सुसज्जित करके क्षण में प्रीतम को प्राणों के पण में हमें भेज देती है रण में, शास्त्र धर्म के नाते, शास्त्र धर्म क्षत्रिय धर्म के नाते शत्राणी हूं मैं। लेकिन उसे इस बात का दुख है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। आज इस बात का वो जिक्र कर रही है कि हे सखी वो मुझे कहकर नहीं गए, इसलिए आज इस बात का मुझे दुख है। आगे क्या लिख रहे हैं कि हुआ न यह भी भाग्य भागा, ना तो वो भाग्य में उसके लिखा हुआ था कि वो रणभूमि में जाए और रणभूमि में भी उसको सुसज्जित करके भेजे, ऐसा भी उसके भाग्य में नहीं लिखा हुआ था। इसलिए वो कह रही है कि आज ये भी मेरे साथ भाग्य में नहीं लिखा हुआ था कि मैं उनको खुद है जो सुसज्जित करके उनको भेज सकूं, ऐसा भी मेरे है जो भाग्य में नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा हुआ ने ये भी भाग्य भागा, किस पर विफल गर्व ये जागा। लोग आकर के मुझे कह रहे हैं, गर्व की बात कह रहे हैं कि तुम्हें गर्व करना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे पति तो क्या है भगवान बन गए हैं। लेकिन आज इस समय मुझे भी अपना गर्व महसूस हो रहा है कि मैं भी किस बात का गर्व करूं। मैंने उनको खुद सुसज्जित करके नहीं भेज पाई, मैं उन्हें है जो जिस कार्य के लिए वो जा रहे थे उस कार्य के लिए मैं उन्हें है जो भेजने में असफल रही, क्योंकि वो मुझे जान नहीं पाए, शायद पहचान नहीं पाए। इसलिए उसने कहा कि हुआ ना यह भी भाग्य भागा, ऐसा भी मेरे भाग्य में है जो नहीं हुआ। मेरा भाग्य तो कैसा है, अभाग्यशाली हूं मैं। विफल किस पर विफल गर्व ये जागा, आज मेरा ये विफल गर्व कैसे जग गया। जिसे अपनाया था त्यागा, जिसने मुझे अपनाया उसी ने मुझे क्या कर दिया, त्याग दिया। रहे स्मरण ही आते, बड़ा दुख हो जाता है मुझे, जो मेरा गर्व है वो चूर हो जाता है जब ये स्मरण आती है बात कि जिसने मुझे अपनाया उसी ने मुझे आज छोड़ दिया है। सखी वो मुझसे कहकर जाते हैं। तो इस तरह से देखो आगे और क्या लिख रही है, उनकी पीड़ा को बतला रहे हैं मैथिली शरण गुप्त। क्या लिखा, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, कि ये नेत्र उन्हें निष्ठुर कहते, कोई ठिकाना नहीं है इनका। उन्हें दिखाई नहीं दिया मेरा दुख, उन्हें मेरी पीड़ा दर्द है जो दिखाई नहीं दिया। नैन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, पर इससे क्या बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। पर इनसे जो आंसू बहते सहृदय वे कैसे सहते। शायद इसलिए उन्होंने नहीं कहा कि उनका हृदय सहृदय था। जब वो मुझसे कहे तो मेरे आंखों में से आंसू निकल जाते, तो शायद वो देख नहीं पाते, इसलिए शायद वो मुझे कह करके नहीं गए हैं। सहृदय उन्हें कैसे सहते, इसलिए उन्होंने कहा गए तरस ही खाते। शायद वो तरस खा करके कि शायद ये मेरे इस दुख को है जो देख नहीं पाते, इसलिए वो शायद मुझे बतला के नहीं गए। लेकिन फिर भी जब मुझे याद आता है तो मैं कहती हूँ कि सखी वो मुझसे कह कर जाते, हे सखी वो मुझसे कह कर जाते। जाए सिद्धि पावे वे सुख से। अब वो भगवान के लिए प्रार्थना कर रही है कि जाए और सिद्धि पाए बड़े सुख से। जिस कार्य के लिए गए हैं वो उस कार्य को सफल हो जाए, उस कार्य में वो सफल हो जाए। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी ना हो इस जन के दुख से, कभी भी इस जन के दुख से वो दुखी नहीं हो जाए। तो उन्होंने कहा है कि जिस कार्य के लिए वो गए हैं उस कार्य में वो सफल हो जाए। जाए
सिद्धि पावे सुख से, दुखी ना हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से। लेकिन मैं उन्हें उपालंब भी देना चाहती हूं, तो आज किस मुख से दूं, क्योंकि उन्होंने मुझे पूरा पहचाना ही नहीं, वो मुझे कह के ही नहीं गए। आज अधिक वे भाते, आज तो मुझे इस पीड़ा में, इस दर्द में, इस विरह वेदना में मुझे और अधिक ज्यादा उनकी याद आती है। इसलिए वो कह रही है कि सखी वे मुझसे कह के जाते। अंत में क्या लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने कि गए लौट भी वे आवेंगे, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। उन्होंने कहा वो गए हैं तो जरूर कुछ लेकर आएंगे, एक दिन वो लौट के आएंगे, कुछ अनुपम, कुछ अपूर्व, ऐसा जो आज दिन तक नहीं था, वैसा सत्य खोज के लाएंगे। लेकिन जिस दिन वो आएंगे, मैं कैसे उनको है जो मिलूंगी, किस तरह से उनके साथ रहूंगी, ये मैं भी नहीं जानती। इसलिए वो कह रही है कि रोते प्राण उन्हें पावेंगे। जब वो आएंगे तो मेरे प्राण शायद रो रहे होंगे। क्या गाते गाते, जब वो क्या गाएंगे मुझे उस समय का पता नहीं। कल्पना कर रही है कि कैसा हाल होगा उस समय, कैसी परिस्थितियां होगी। मैं तो आज का कह रही हूं कि सखी वो मुझसे कहकर जाते। उसे इस बात का दर्द है, इस बात का दुख है कि सखी वो मुझसे कहकर जाते। अगर वो मुझे कहकर के चले जाते तो उन्होंने कहा है कि वो आज इतनी ज्यादा दुखी नहीं होती जितनी वो बिना कहे है जो कहकर गए हैं। अब देखिए, ये इस कविता के दो भाग थे। इस कविता के दो भाग थे। पहला है सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब दूसरा, इसी यशोधरा का दूसरा भाग है। इस दूसरा भाग में वो कह रही है अब है मेरी बारी। ये पार्ट 1 है। अब ये है पार्ट 2। पहले जो भाग था यशोधरा का, इस भाग में उन्होंने मैथिली शरण गुप्त ने उसकी वेदना, उसकी पीड़ा को बतलाया है कि वो उससे कहकर नहीं गए। भगवान बुद्ध ने उन्हें बिना कहे वो है जो तपस्या करने के लिए चले गए, बिना कहे वो छोड़ के चले गए, इस बात की उन्हें पीड़ा थी। अब जो दूसरा भाग है, इस दूसरे भाग में अब यशोधरा एक सशक्त नारी बनकर के उभर रही है और वो इस बात का विश्वास दिला रही है कि उनके पति यानी उनके प्रभु तो अब एक परीक्षा में सफल हो गए हैं। वो तपस्या करने चले गए हैं। उन्होंने तो अपने अंदर की माया को त्याग दिया है, अंदर के मोह को छोड़ दिया है। लेकिन आज उसे जो उसके अंदर जो मोह परेशान कर रहा है, अब उसको भी त्याग करके समाज में एक नई परीक्षा को देना होगा, क्योंकि उसके जीवन में अब संघर्ष आएगा। उसको समाज के सामने कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो कह रही है, देखो दूसरा जो कविता का जो भाग है उसको मैं एक बार पढ़ता हूं। अब कठोर हो वज्रदापि, अब कठोर हो वज्रादपि, ओ कुसुमादपि सुकुमारी। अब कठोर हो वज्रदापि, ओ कुसुमादपि सुकुमारी। आर्यपुत्र दे चुके हैं परीक्षा, अब है मेरी बारी। मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर चाहा, मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर चाहा। आर्यपुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार से सराहा, आर्यपुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार से सराहा। फिर भी हटकर हाय, फिर भी हटकर हाय, वृथा ही उन्होंने था, फिर भी हटकर हाय, वृथा ही उन्होंने था। किस योद्धा ने बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा, किस योद्धा ने बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा। क्यों कर सिद्ध करूं अपने को मैं उन नर की नारी, क्यों कर सिद्ध करूं अपने को मैं उन नर की नारी। आर्य दे चुके हैं परीक्षा, अब है मेरी बारी। आर्य पुत्र दे चुके हैं परीक्षा, अब है मेरी बारी। सिद्धि मार्ग की बात अनारी, सिद्धि मार्ग की बात अनारी, फिर उसकी क्या गति है। पर उनसे पूछूं क्या जिनसे मुझको आज विरक्ति है। अर्ध विश्व में व्याप्त शुभाशुभ मेरी भी कुछ मति है, अर्ध विश्व में व्याप्त शुभाशुभ मेरी भी कुछ मति है। मैं भी नहीं अनाथ जगत में, मेरा भी प्रभु पति है। मैं भी नहीं अनाथ जगत में, मेरा भी प्रभु पति है। यदि मैं पतिव्रता तो मुझको कौन भाई, यदि मैं पतिव्रता तो मुझको कौन भय भारी, यदि मैं पतिव्रता तो मुझको कौन भय भारी। आर्यपुत्र है दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। जाओ नाथ अमृत लाओ, जाओ नाथ अमृत लाओ, तो मुझ में मेरा पानी। जाओ नाथ अमृत लाओ, मुझ में मेरा पानी। चेरी ही मैं बहुत तुम्हारी, मुक्ति तुम्हारी रानी।
छेदी ही मैं बहुत तुम्हारी मुक्ति तुम्हारी रानी। प्रिय तुम तपो सहु में, प्रिय तुम तपो सहु में भरसक, देखो बस हेदानी। कहा तुम्हारी गुणगाथा में मेरी करुण कहानी, तुम्हें अप्सरा विघ्न व्यापे, यशोधरा कर धारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। अब देखो इस पूरे कविता में वो यशोधरा क्या कह रही है कि आर्य पुत्र तो दे चुके हैं परीक्षा, अब किसकी बारी है? मेरी बारी है। यानी कि जिस परीक्षा को देने गए हैं, जिस कार्य के लिए सिद्धि प्राप्त करने चले गए हैं यशोधरा, जो यशोधरा के पति भगवान बुद्ध, वो तो उस कार्य में सफल हो जाएंगे, लेकिन अब मुझे इस तपस्या करनी है एक प्रकार की, मुझे इस जीवन के आने वाली चुनौती का सामना करना है। तो वो क्या कह रही है कि अब कठोर हो वज्रदापी, वज्र के समान अब मुझे क्या होना पड़ेगा? कठोर होना पड़ेगा। ओ कुसुमादपी सुकुमारी, हे कुसुम के जैसी, हे फूल के जैसी नाजुक कोमल अंगों वाली सुकुमारी राजकुमारी, अब मुझे वज्र के समान क्या बनना पड़ेगा? कठोर बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आर्यपुत्र तो दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। आर्यपुत्र भगवान बुद्ध वो तो परीक्षा दे चुके हैं, अब किसकी बारी है? मेरी बारी है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हे यशोधरा, अब मुझे कठोर बनना पड़ेगा, वज्र के समान मजबूत बनना पड़ेगा, क्योंकि अब तक तो वो कोमल अंगों वाली राजकुमारी रानी महलों में रहने वाली थी, लेकिन अब जिसका पति है, जो एक सिद्धि प्राप्ति के लिए उसको छोड़कर चला गया है, उसको समाज के सामने कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो कह रही है कि अब कठोर हो वज्रदापी, ओ कुसुमादपी सुकुमारी, आर्यपुत्र दे चुके हैं परीक्षा, अब है मेरी बारी। मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर चाहा। उसने कहा अब तक शायद मेरे लिए, जब मेरे पिता वर खोज रहे होंगे, तो मेरे लिए सबसे धैर्यवान और सबसे वीर है जो वर मेरे लिए ढूंढना उन्होंने पसंद किया होगा, उन्होंने चाहा था। मेरे लिए पिता ने धीर वीर वर चाहा, आर्यपुत्र को देखकर उन्होंने सब प्रकार से सराहा। जब आर्यपुत्र को देखा था उन्होंने सब प्रकार से सराहा की, बड़े धैर्यवान है, बड़े वीर है, बड़े है जो पराक्रमी है, इस प्रकार से उन्होंने देख करके उसकी सराहना की थी। लेकिन शायद मेरे भाग्य में ऐसा लिखा हुआ नहीं था, फिर भी हट कर आए। लेकिन जैसा उन्होंने कल्पना की, जैसा उन्होंने सोच करके जैसा कार्य किया था, उससे हटकर आए, ऐसे है जो अलग हो गया मेरे साथ, इसलिए व्रता ही उन्होंने था मेरे साथ। तो उनकी जो कहानी थी उस कहानी से अलग हो गया, फिर भी हटकर हाय व्रता ही उन्होंने था। किस योद्धा ने बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगा है। आज दिन तक कोई ऐसा योद्धा नहीं हुआ जिसने उनके शौर्य को ललकारा हो, जिसने उनके है जो पराक्रम को ललकारा हो। इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरे लिए तो मेरे पिता ने सबसे योग्य वर चाहा था। जब उन्होंने देखा था है जो बुद्ध को, तो उन्होंने सब प्रकार से उसको सराहा था। अब आगे क्या लिख रहे हैं मैथिशन, क्यों कर सिद्ध करूं अपने को मैं उन नर की नारी, मैं उन नर की नारी अपने आप को क्यों सिद्ध करूं? क्योंकि मेरी पहचान तो मुझे अब बनानी है, मुझे तो खुद को अपने है जो विश्वास से है जो मुझे है जो परिचय देना है संसार के सामने। इसलिए उसने कहा क्यों कर सिद्ध करूं अपने को मैं उन नर की नारी, आर्य पुत्र दे चुके हैं परीक्षा, अब है मेरी बारी। अब तो किसकी बारी है? यशोधरा कह रही मेरी बारी है कि मुझे अपने आप को साबित करना है इस संसार में, मुझे है जो इस संसार में अपने आप को साबित करना है। सिद्धि मार्ग की बाधा नारी, शायद उन्होंने सोचा कि सिद्धि मार्ग में बाधा है कौन? नारी, इसलिए वो मुझसे क्या कर नहीं गए सकी, वो मुझसे क्या कर जाते, नहीं तो वो क्या कर जाते। इसलिए उसने कहा कि सिद्धि मार्ग की बाधा नारी, फिर उसकी क्या गति है? इसका मतलब उनके अंदर तो अभी भी मोह था, इसलिए वो क्या करने गए, उन्होंने मार्ग में बाधा माना। उनकी क्या गति है? पर उनसे पूछूं क्या जिनसे मुझसे आज विरक्ति है। लेकिन मैं उनसे क्या पूछूं जो मुझसे आज विरक्त होके चले गए हैं, मैं उनके बारे में कैसे क्या पूछूं? अर्ध विश्व में व्याप्त शुभाशुभ मेरी भी कुछ मति है। आधा विश्व महिलाओं को कहते हैं, ब्रह्मांड में, संसार में, इस जगत में आदि जो दुनिया है उसमें भी एक मैं हूं और मेरी भी तो कुछ बुद्धि है, मैं भी तो सारा कुछ समझती हूं कि वो क्यों मुझे नहीं कह कर गए। शायद वो मुझे दुखी देख नहीं सकते थे, इसका मतलब उनमें भी थोड़ा बहुत तो मोह था। इसलिए उन्होंने कहा कि अर्ध विश्व में व्याप्त शुभाशुभ मेरी भी कुछ मति है, मैं भी नहीं अनाथ जगत में मेरा भी प्रभुपति है। उसने कहा मेरा भी तो भगवान है, मालिक है, पति है, वो मैं भी तो उस है जो बुद्ध की पत्नी हूं, तो मैं इतनी समझ तो रखती हूं कि वो ऐसा क्यों कर गए हैं। इसलिए उसने कहा कि मैं भी नहीं अनाथ जगत में मेरा भी प्रभुपति है। यदि मैं पतिव्रता तो मुझको कौन भार भय भारी।
उसने कहा अगर मैं पतिव्रता हूं तो मुझे किसी बात का भय नहीं है, कोई भारी भय नहीं है, कोई है जो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। आर्यपुत्र दे चुके हैं परीक्षा, अब है मेरी बारी। आर्यपुत्र तो दे चुके हैं परीक्षा, अब किसकी बारी है? मेरी बारी है। आगे देखिए क्या लिखा है इन्होंने कि जाओ नाथ, हे स्वामी आप यहां से चले जाओ, अब जिस कार्य के लिए आप गए हैं उस कार्य में आप क्या हो जाओ? सफल हो जाओ। जाओ नाथ, अमृत लाओ तुम, मुझ में मेरा पानी। उसने कहा कि आप जिस कार्य की सिद्धि की प्राप्ति के लिए गए वो सिद्धि प्राप्त करके आओ। मुझ में मेरा पानी, मेरी इज्जत मेरे में है, मेरा सम्मान मुझ में है, मैं अपने सम्मान को बचाऊंगी। अब आप जिस कार्य को करने के लिए गए वो कार्य सफल होकर के आओ। चेरी में बहुत तुम्हारी मुक्ति तुम्हारी रानी, मैं अब तुम्हारी रानी नहीं बनना चाहती, मैं तुम्हारी दासी बनना चाहती हूँ। मुक्ति अब तुम्हारी रानी है। तुम इस संसार से मुक्ति चाहते थे, तुम इस सांसारिक बंधनों से मुक्ति चाहते थे, वो मुक्ति अब तुम्हारे ऊपर राज करेगी, वो तुम्हारी रानी है। मैं अब तक तुम्हारी रानी थी लेकिन अब मैं आज से तुम्हारी दासी बनना पसंद करूंगी। मैं अब तुम्हारी चेरी बनूंगी, तुम्हारी दासी बनना पसंद करूंगी। प्रिय तुम तपो, हे प्रियतम, हे परमेश्वर, हे पति तुम तपो, तुम तपस्या करो। सौ में भरसक देखो बस हे दानी, सौ मैं उसको सहन करूंगी। जितनी तपस्या आप करोगे उतनी तपस्या मुझे भी है जो एक प्रकार से करनी पड़ेगी, मैं उसको सहन करूंगी। बस मैं तो एक इतना देखना चाहती हूं। उसने कहा देख सकूं मैं दानी कि कहां तुम्हारी गुण गाथा में है मेरी करुण कहानी। तुम्हारी जब गुणों की गाथा गाई जाएगी तो मेरी करुण कहानी का कहां पे स्थान होगा, मैं यही देखना चाहती हूं। इसलिए उसने कहा बस एक ही वो कल्पना कर रही है कि तुम्हें अप्सरा विघ्न न व्यापे यशोधरा कर धारी। हे यशोधरा कर धारी, यशोधरा के स्वामी, तुम्हें कोई अप्सरा, तुम्हें कोई विघ्न, तुम्हें कोई बाधा है जो व्यापे नहीं, तुम्हारे कोई बाधा है जो विघ्न न डाले। उसने कहा बस अब तो मुझे भी है जो एक तपस्या करनी है कि आर्यपुत्र दे चुके हैं परीक्षा, अब है मेरी बारी। हे आर्यपुत्र अब तुम दे चुके हो परीक्षा, अब है मेरी बारी। तो ये जो मैत्रेयी गुप्त की जो ये यशोधरा की जो कविता थे जो बीए फाइनल ईयर में आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसमें इस यशोधरा नामक कविता के दो भाग है। पहली में सखी वे मुझसे कहकर जाते, उस यशोधरा की है जो व्यक्तिगत वेदना, विरह की पीड़ा, उसको बताया गया है। और जो दूसरी जो कथा है उसमें वो आर्यपुत्र दे चुके हैं परीक्षा, अब है मेरी बारी। यानी कि अब वो खुद की तपस्या के बारे में बतला रही है, खुद के संघर्षों और चुनौतियों के सामना करने की जो हिम्मत है, जो सशक्तिकरण उसमें हुआ है, उसके बारे में बखान किया गया है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हमने ये दो कविताओं को हमने संक्षिप्त में समझने का प्रयास किया। अगली क्लास में हम दूसरी और अन्य कविताओं को भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।